हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। अभी दोस्त आज आप लोगों के लिए रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लेक्चर नंबर 20। एक्चुअल देख दोस्त, रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया, लेक्चर नंबर 19 तक उसका सब जुगाड़ हो गया। अब यहाँ से जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ है 2-3 इंस्ट्रूमेंट अपने सिलेबस में जो पढ़ने अपने को, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है। चलो पहले क्या क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जो भी इस उम्र में हमको पता होने चाहिए। तो देख, जैसे सबसे पहला है पेरिस्कोप, फिर कैलिडोस्कोप, हाँ, फिर माइक्रोस्कोप, यार स्पीड में लिखने के चक्कर में माइक्रोस्कोप, फिर बाइनोक्यूलर, हाँ बाइनोक्यूलर्स, फिर टेलीस्कोप, है कि नहीं, सब स्कोप ही स्कोप दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। तो बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये बाइनोक्यूलर तो याद है काइट फेस्टिवल के दिन छत पे पतंग उड़ते हैं बहुत सारे, तब जाके हम देखते ही वो अपना दोस्त खड़ा, वो अपना चॉइस है, अपन दोस्त को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं। लेकिन बाइनोक्यूलर में देखते हैं टेरेस पे चढ़ के सब एक दूसरे को, है ना। इधर गुजरात अहमदाबाद में तो बहुत ट्रेंड ऐसा है। हाँ ठीक है दोस्त, हम वहीं पे बड़े हुए इसलिए पता है, हमने भी कुछ ना कुछ देखा होगा। चलो रे, दोस्तों को भी देख के हाई करते हैं, सोच सही रखो अपनी। अब सॉरी, अब इन 5 के अलावा जो एकदम बेस्ट है, जो नेचर ने हमको गिफ्ट किया है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हमको बनाना ही नहीं पड़ता, वो नेचर बना के भेजा है, ह्यूमन आई, अपना आँख, ये द बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यस, तो बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अवार्ड गोज टू ह्यूमन आई। यस, द बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पेन कहाँ गिर गया भाई? ये रहा, इसका ढक्कन कहाँ गया? तो यार इसी लेक्चर में सब होता है, ढक्कन, पेन। ठीक है, तो अब दोस्तों हम इन सब पे बात नहीं करने वाले हैं। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम मैग्नीफायर भी बोल सकते हैं। मैग्नीफायर क्यों? छोटी चीज़ों को ना बड़ा करके दिखाता है, हाँ, मैग्नीफायर भी बोलते हैं। माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं आज, पूरा स्टार्ट टू एंड खत्म करेंगे दोस्त। हाँ, माइक्रोस्कोप चीज़ों को बड़ी करके दिखाता है, मैग्नीफाइड करता है, इसलिए इसको मैग्नीफायर भी बोल सकते हैं। एक्चुअली माइक्रोस्कोप 2 टाइप का है। आज सारे क्वेश्चंस लूंगा मैं इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में, ठीक है, लास्ट तक देखना। एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ, लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप की कुछ लिमिटेशंस है कि एक पर्टिकुलर रेंज से बड़ा इमेज नहीं बना सकता। जैसे 9 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स तक बड़ा बना दिया, उससे आगे बड़ा नहीं बना पाएगा। तब हमको एक और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, तो 2 टाइप का माइक्रोस्कोप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। अभी तो सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब क्या, ये समझ, ये मेरा चश्मा है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप है समझने के लिए। हाँ, एक छोटी फोकल लेंथ वाला लेंस ले आओ, उस लेंस को आँख के आगे यूँ रख दो और चीज़ों को देखो, बड़ी दिखेगी आपको। तो जो छोटा सा लेंस आप लेके आते हो ना मार्केट से, कन्वर्जिंग लेंस, यस, उस लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। हाँ, वो बड़ा साधन नहीं है, कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसमें मशीनरी लगी होती है, नहीं रे, सिर्फ सिंपल सा कन्वर्जिंग लेंस ले आओ। हाँ ठीक है, उसको पकड़ने के लिए एक फ्रेम होगा ताकि आप यूँ पकड़ पाओ, यूँ देख पाओ, यूँ। यस, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, समझा ना। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला सेंटेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट जस्ट अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। यस, चलो डिफाइन करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप means a converging lens of small focal length। ये सिंपल इसका डेफिनेशन हो गया, ठीक है। अब हम इस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पे डिस्कस करना चाहेंगे। हाँ, अब थियरी लंबा होगा मैग्निफिकेशन का। इसका मैग्निफिकेशन भी 2 टाइप का है दोस्त। कौन कौन सा 2 टाइप? देखो, एक तो इमेज जब
नियर विजन डिस्टेंस पे बने। ये नियर विजन डिस्टेंस क्या होता है? रुक जा भाई, रुक जा, मुझे कोई जल्दी नहीं है पढ़ाने की। देख, एनवीडी नियर विजन डिस्टेंस, नॉर्मली हमारी आंखों के लिए वो वेरी क्लोज टू 25 सेंटीमीटर होता है। ये है हमारा एनवीडी। मतलब सोच, मतलब थोड़ा मैं ये कलर वलर करके समझाता हूँ, तब तक सोच ले। सोचा? हाँ देख, अब जैसे ये पेन है, समझ, चश्मा उतारो भाई, हाँ ये पेन है, ये मुझे दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा और नज़दीक लाऊंगा, दिख तो रहा है, थोड़ा और नज़दीक लाऊं, दिख रहा है, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यार, मुझे ना थोड़ा यूँ कन्फ्यूजिंग लग रहा है, यूँ आँखों को टेढ़ापन लग रहा है, थोड़ा लगता है ना आपको भी? ट्राई करो, वीडियो पोज करके पेन को रखो हाथ में और देखो, इतना यूँ नज़दीक ला दोगे ना, तब कि दोनों आँखों को थोड़ा लोड पड़ता है, मज़ा नहीं आता है, कंफर्टनेस नहीं है ना? तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे देखने से हमको कंफर्टनेस हो, दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अस। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाओगे ना, तब की कंफर्टनेस धीमे धीमे जाती रहेगी, मज़ा नहीं आएगा आपको। दिखता तो है ये भी दिख रहा है मेरे को, लेकिन ये मज़ा नहीं आ रहा है, डबल दिख रहा है, ही हा, है ना? तो दैट इज कॉल्ड नियर विजन डिस्टेंस। यस, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे आज। एक कि जब इमेज एनवीडी पे बने, या दूसरा इमेज आपका इन्फिनिट पे बने। समझ में आया कौन सा दो केस? पहले केस में इमेज एनवीडी पे बनेगा, दूसरे केस में इमेज आपका इन्फिनिट पे बनेगा। दोनों केस को डिस्कस करते हैं, चलो। लेकिन उसके लिए जगह चाहिए ना बड़ी, तो ये सारा मिटा रहा हूं मैं, आपको पता ही ना क्या लिखा हुआ है, ये नोट डाउन कर लो। चलो, यही क्वेश्चन के अंदर अब मैग्निफिकेशन, थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए ना, तो ये सारा मिटा दिया। ठीक है, चलो सीधा मैग्निफिकेशन पे डिस्कस करते हैं। अरे धांसू टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा। 30-40 मिनट का तो वीडियो बनेगा इस पे, मेरा मानना है। चलो, मैग्निफिकेशन दो टाइप का है, कौन सा और कौन सा? बोला तो सही कि एक में इमेज एनवीडी पे बनता है, तब मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या बनेगा, और दूसरे में इमेज इन्फिनिट पे बन जाए तब क्या बनेगा, है ना? तो यहाँ पे कौन सा डिस्कस करेंगे केस? इमेज फॉर्म्ड एट एनवीडी नियर विजन डिस्टेंस, और इसमें इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिट। यस, दो टाइप का मैग्निफिकेशन पर डिस्कशन करेंगे। चलो, अब इस पे सारा ध्यान इधर ही लगा दो, उसको भूल जाओ दूसरे केस को, वो जब आएगा तब देख लेंगे। इमेज आपका कहाँ बनाना है? नियर विजन डिस्टेंस पे। से ये रहा आपका कोई लेंस, समझो, दिख रहा है? ओके, यहाँ पे आपने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ड्राइंग छोटा आ रहा है क्या कैमरामैन? दिख रहा है ना बच्चों को प्रॉपर कैमरे में? ठीक है। अब यहाँ से ये निकला रे, ये पैरेलल है, तो ऑब्वियसली यहाँ फोकल लेंथ में से जाएगा, ठीक है। अब दूजा यहाँ से यूँ गया, ये दोनों कहाँ गया? सीधा आपकी आँख पे, इधर आपका आँख लगा होगा लेंस के नज़दीक एकदम, ये रहा आपका आँख, ठीक है दोस्त। अब आँख को तो पीछे इधर दिखेगा, ज़्यादा इन्फिनिट पे नहीं ले जाना है, एनवीडी तक ले जाना है। यहाँ पे बना इमेज, देखो आपका ये रहा H डैश, तो इमेज ज़्यादा दूर नहीं ले गए अपन, कहाँ तक ले गए? एनवीडी तक। हाँ, तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस V, और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना? एनवीडी कितना? एनवीडी को हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? D। ठीक है दोस्त, आया मजा? मस्त है ड्राइंग। चल, तो अब इस पे थोड़ा पॉइंट लिखो, एक दो पॉइंट ठोक डालो। थियरी क्या लिखोगे? चल, क्या लिख सकते हैं? इन फिगर ऑब्जेक्ट, अच्छा ये एक अच्छी चीज़ है, रुको यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट कितना दूर रख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1 फोकल लेंथ जितना हो या उससे कम हो तो चलेगा, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट कितना दूर होना चाहिए? फोकल लेंथ या उससे थोड़ा कम, ठीक है? ओके, तो चलो लिखते हैं कि इन फिगर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। एक दो पॉइंट लिखो, फिर सीधा मैथमेटिक्स चालू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा थियरी, ज़्यादा थियरी लिखने जाओगे आप तो कंटाल जाओगे। इन फिगर एन ऑब्जेक्ट ऑफ
h height is kept in front of a converging lens, ठीक है। अब लिख दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मे बी इक्वल टू 1 फोकल लेंथ और लेस देन 8। यस, ये क्लियरली लिखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मे बी 1 फोकल लेंथ और लेस देन 8। बस हो गया। अब इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस इज शोन बाय h डैश इन द फिगर 8 NVD। हाँ लिख दो भाई, लिख दो, लिखेंगे काहे ना ही लिखेंगे, लिख दो। चलो लिखते हैं, इमेज फॉर्म्ड 8 नियर विजिबल डिस्टेंस शोन बाय h डैश इन फिगर। बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा थियरी नहीं लिखनी है। अब सीधा मैग्निफिकेशन पे आते हैं। अब इसका ये लेंस है, लेंस का मैग्निफिकेशन में लेने जाऊंगा तो m इज इक्वल टू वी अपॉन यू होगा, लेकिन अभी मेरे पास वी यू का कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं सीधा लेंस का फॉर्मूला लेता हूँ ना। चलो कैमरामैन यहाँ पे फोकस करो अब नीचे, लेंस इक्वेशन, लेंस का फॉर्मूला लेते हैं। चलो -1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी 1 अपॉन एफ, ठीक है। अब दोस्त ये -1 अपॉन यू को उधर डाल दे, इसको इधर ले आओ, इसी जगह में सब करना पड़ेगा एडजस्ट। हाँ, तालमेल बिठाना पड़ेगा जिंदगी का, बोर्ड छोटा पड़ रहा है। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ, इसको उड़ा के उधर डाल दो 1 अपॉन यू, और ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब वी अपॉन यू ना, तो इधर ऊपर वी से मल्टीप्लाई कर दो ना। हाँ, तो मल्टीप्लाइंग बाय वी, देखो ऊपर है ना, दोनों साइड वी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। देखो वी एंड वी, यस यस, ये क्या हो गया भैया, मैग्निफिकेशन m, ये कैंसिल, तो 1 माइनस वी अपॉन एफ। आया कि नहीं आया? अब थोड़ा इसको और रिपेयर करते हैं, अच्छा करते हैं, ताकि हम यूज कर पाए सम्स में। m इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन एफ। आया ये फॉर्मूला? कैमरामैन दिख रहा है ना यहाँ तक सब? हाँ, ये दिख रहा है ऊपर का, ओके। v मतलब इमेज डिस्टेंस, तो ये इंसिडेंट रे इधर है और इमेज अपोजिट बना है, तो माइनस v इज इक्वल टू डी। हाँ, तो इन प्लेस ऑफ d v माइनस डी। इसको थोड़ा रेड कर दूं ताकि तेरे को अहमियत समझ में आए कि यहाँ गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्त? ओके। अब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस डी बाई एफ, भैया ये हो गया मैग्निफिकेशन। सर बहुत गुच्चम गुच्चम लिख दिए। अरे नहीं रे, इतना तो लिखना पड़ेगा, फिर जगह कम पड़ जाएगा, थियरी को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। ये ले, मस्त कर दिया अलग, खुश? तो फिर यार इतनी सी जगह में इसका इमेज जब एनवीडी पे बने तब मैग्निफिकेशन क्या है, पूरा जस्टिफाई हो गया। अब यही सारा तामझाम फिर से करेंगे, इस बार फिर मैग्निफिकेशन लाएंगे, लेकिन इस बार ये जो इमेज यहाँ पे बना है ना, इतना नज़दीक नहीं दोस्त, ले जा इन्फानाइट पे। हाँ, तो ये केस थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अपने को पहले से एक बड़ा विजन होना चाहिए दिमाग में कि हमको थियरी में करना क्या है, हमको मैग्निफिकेशन लाना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मैग्निफिकेशन का क्या आइडिया लिया गया पता है आपको? पहले मैग्निफिकेशन पे बात करता हूँ, फिर ड्राइंग सब देता हूँ आपको। देखो, जैसे मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आप जानते हो, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, जानते हो? तो ऐसे बहुत फॉर्मूले पड़े रहे मैग्निफिकेशन के डगलो, जैसे इमेज का एरिया ऑब्जेक्ट का एरिया, हाँ ये भी मैग्निफिकेशन देता है। जैसे इमेज का वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, हाँ जैसे इमेज का एंगल ऑब्जेक्ट का एंगल, ये सब मैग्निफिकेशन होता है। तेरे को किसने बोला कि सिर्फ एच डैश अपॉन एच ही होता है? तू सिर्फ एच डैश अपॉन एच का ही झंडा क्यों पकड़ के खड़ा है भाई? ये सब होता है। जब भी मैग्निफिकेशन चाहिए कि मतलब चीज़ें कितनी बड़ी हुई वो जानना है, तो ऊपर इमेज का मेजरमेंट ले लो। वो मेजरमेंट लीनियर हो सकता है, एरियल हो सकता है, वॉल्यूमेट्रिक हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, कुछ भी मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन ऊपर इमेज का मेजरमेंट, नीचे ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट। तो यहाँ इस थियरी में ये वाला ट्रिक बुक वाले ने यूज़ किया है, तो हम भी वही ट्रिक यूज़ करेंगे। चलो, मार्क्स तो हमको आखिर लेने हैं ना। हाँ, तो मैग्निफिकेशन का क्या आइडिया आ रहा है? इमेज का एंगल और ऑब्जेक्ट का एंगल, मतलब मुझे यहाँ पे दो फिगर बनाने हैं। पहला फिगर ऐसा दिखाऊं जिसमें सिर्फ आँख हो और ऑब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट सीधा एंगल बना देता है आँख पे, एक ये ड्राइंग है ना। और दूसरे ड्राइंग में
इमेज बनाऊंगा, तो इमेज बनाने के लिए लेंस चाहिए मेरे को, हाँ है ना, वो इमेज क्या एंगल बनाएगी उसको स्टडी करेंगे, है ना। मस्त थियरी होने वाले, रॉकिंग, तू बस वीडियो देखता रहे, तुझे विजन मिल गया ना कि इसमें करना क्या है। इसमें मैग्निफिकेशन को इस फंडे से सॉल्व करना, इक्वेशन 1 नाम देके बोल दे, ठीक है। चलो अब ड्राइंग लेते हैं। पहले केस में क्या करना है अपने को, ऑब्जेक्ट और आंख के बीच का एंगल स्टडी करना और कुछ नहीं। तो ये रहा ऑब्जेक्ट आपका एच डैश, और यहां पे मान लो हो गया आपका आंख। तो ऑब्जेक्ट ने आंख पे क्या एंगल बनाया एग्जैक्टली, ये रहा थीटा बाय ऑब्जेक्ट। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट को कहां रखना पसंद करोगे, एनवीडी पर ही ना, तभी आपको देखने में मजा आएगा ना। तो ये समझ ले एनवीडी जितना दूर है, कितना दूर है, एनवीडी मतलब नियर विजन डिस्टेंस जितना दूर है, ठीक है। इसको नाम दे दो फिगर बी, क्योंकि इसको हमने फिगर ए बोला नहीं था लेकिन बोलना पड़ेगा लीगली। हाँ चलो, अब पॉइंट डाल दो अपना एक दो, और नहीं तो क्या डालोगे पॉइंट। देख भाई, पॉइंट में ये लिख सकता है, इन फिगर बी एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट इट आइस इज शोन। हाँ, इन थियरी ज्यादा लिखना नहीं अब, हाँ एक दो पॉइंट लिख लो। इन फिगर बी एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट कितना, थीटा ओ इज शोन। एक और पॉइंट टोक दे बस सिर्फ, कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इट एनवीडी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इट नियर विजन डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां 10 का फॉर्मूला बन रहा है ना, ये दिख रहा है कैमरा मैन, नीचे करते जाओ कैमरा। हाँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब थीटा बहुत छोटे है यार, तो थीटा ओ इज इक्वल्स टू एच अपॉन डी। चलो इतना काम तो हो गया, इक्वेशन 2 डन। आप समझ रहे हो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, मैं माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पे डिस्कस कर रहा हूं। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन दो सिचुएशन में ढूंढनी है हमको। पहला कि जब आपका इमेज एनवीडी पे बने, ये रहा पूरा सॉल्व करके दे दिया। अब दूसरा कि इमेज आपका इन्फानाइट पे बने। तो इमेज जब इन्फानाइट पे बन रहा है उसी की बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इन्फानाइट पे पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैग्निफिकेशन का तरीका लिया गया है वो इमेज एंगल और ऑब्जेक्ट एंगल का लिया गया है। तो मुझे दो फिगर बनाने पड़ेंगे ना, ऑब्जेक्ट एंगल लाना पड़ेगा, फिर इमेज का एंगल लाऊंगा, रख दूंगा, ये आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन इसमें ध्यान रखना इमेज कहाँ बनाना है, अब इन्फानाइट पे। तो अब ये जो फिगर आएगा उसमें ध्यान रखना इमेज इन्फानाइट पे बनाना है। अच्छा, इमेज इन्फानाइट पे बनाना है तो इन्फानाइट तक किरणों को लेके कौन जाएगा, लेंस। तो तेरी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस लगाना पड़ेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेगा, इन्फानाइट पे चाहिए ना तेरे को इमेज, बड़ा इन्फानाइट पे इन्फानाइट कर रहे हो तो इमेज इन्फानाइट पे चाहिए ना। तो अब जो फिगर आ रहा है उसमें ऑब्जेक्ट को एफ पे रख, फोकल पॉइंट पे, तो इमेज इन्फानाइट पे जाएगा ना। हाँ, तो इसको पढ़ाई बोलते रहे, चीजें क्या होने वाली उससे पहले ही अपन अपना अंदाज तो लगाएं कि ऐसा ऐसा होगा। हाँ चलो आ जाओ, तो यहाँ पे एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ड्राइंग मस्त लेते हैं। ये रहा आपका लेंस, यहाँ पे आपकी आंख होगी। हाँ, ये हो गया आपका इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखना है, फोकल पॉइंट पे ही रखेंगे तो ही इन्फानाइट पे जाएगा ना इसका इमेज यार, सीधी सी बात है। हाँ देख, इसमें से रेज निकले यूं सीधा आंख में गए, यहाँ से भी निकले सीधा आंख में गए। यहाँ पर अपना आंख है भैया, इधर आंख बड़ी खतरनाक बनाते हो सब, अजगर की आंख लग रही है मेरे को तो ठीक है। अब ये रेज को पीछे जाने दे, पैरेलल रखना। हाँ थोड़ा मेरा हाथ स्लिप हो गया, ये पैरेलल नहीं दिख रहा, पैरेलल रखना आप यूं। तो इमेज कहाँ जाएगा, इन्फानाइट पे, समझे। और इन्फानाइट पे है तो यहाँ ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। चल, तो इसको नाम दे देते हैं फिगर सी। एक दो पॉइंट लिख दो बस, ये क्या कि इन फिगर सी, अच्छा एंगल मेड बाय इमेज कहाँ है भैया, ये रहा एंगल। इमेजवा ने जो एंगल बनाया है वो ये रहा, जहाँ ये एंगल बनाया ना आइस के साथ, थीटा बाय इमेज, तो ये भी हो जाएगा ना थीटा आई, ठीक है। बस अब एक दो पॉइंट लिख दो क्या कि
इन फिगर सी एंगल मेड बाय इमेज थीटा आई इज शोन। इन फिगर सी एंगल मेड बाय इमेज थीटा आई इज शोन। कैमरामैन ये कवर हो रहा है ना, रेंज से बाहर नहीं गया ना लिखते लिखते। ओके अब कुछ ज्यादा नहीं, सीधा tan का फॉर्मूला लगाओ यार, बहुत लंबा हो जाएगा। tan थीटा आई इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हाँ एंगल बहुत छोटे हैं तो थीटा आई इज इक्वल टू एच अपॉन एफ। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। रुको क्लियर करना पड़ेगा, विजन में दृष्टिकोण में बैठनी चाहिए चीजें, तब याद रहती है। आपको पता है मैंने क्या कर डाला, मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन चाहिए। कब? जब इमेज इन्फानाइट पे बन रहा है तब। उसके लिए मैंने फॉर्मूला देखा तो ये फॉर्मूला आ रहा था, तो इस फॉर्मूले के लिए पहले ऑब्जेक्ट का एंगल लाने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट और आंख को ड्रॉ किया और आंसर लाया। फिर दूसरे केस में इमेज को इन्फानाइट लिया और आंसर लाया। अब ये दोनों वैल्यू इसमें रखो ना इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे नीचे जगह है भैया, और तो कहीं जगह दिख नहीं रही है। कहाँ लिखें? यहीं पे लिख दूँ छोटा छोटा। अरे मैं मास्टर हूँ, मारवाड़ी हूँ, टेंशन नहीं ले। चल देख यहीं पे लिखते हैं मस्त, इतनी सी दिखेगा रे, प्रॉमिस है, ये सोहम सर का एक्सपीरियंस है इतने सालों का। चल डायलॉग क्या रखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 सबको मिक्स कर दो। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? ये थीटा आई का वैल्यू ले आओ एच अपॉन एफ, थीटा ऑब्जेक्ट का वैल्यू ले आओ एच अपॉन डी, कैंसिल डी अपॉन एफ। ले रे आ गया, फालतू में रोते हो। बोलो दोस्तों कैसा लगा? नहीं बताओ बताओ लगा कैसा? गोविंदा सर का फेमस डायलॉग है, कैसा लगा? लगा कैसा? हाँ। आया ना मजा? दो यहां से ग्रुप बन रहा है देखो आपका पूरा। रुको मुझे अलग करके दिखाना पड़ेगा। ओ ये पूरा एक अलग गैंग है। ये पूरा 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है अलग से, ये पूरा 2 मार्क्स का बन सकता है। उसमें भी यहाँ पे वापस 2 केस है भाई। देखिए एक तो यहां से यूं ले जा, ये इतना एक अलग सीन है, और वो पूरा एक अलग सीन है। हाँ आया मजा? आया ना? तो इसमें ज़्यादा बताऊँ नहीं ना बातें, मज़ा तो आ गया ना आपको। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, क्या कि जब इमेज एनवीडी पे बनता है, नियर विजन डिस्टेंस पे, तब मैग्निफिकेशन आता है 1+d/f, और इमेज जब इन्फानाइट पे बनता है तब मैग्निफिकेशन आता है d/f। मतलब इमेज जब इन्फानाइट पे बनता है तो मैग्निफिकेशन इज 1 लेस देन मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट एनवीडी। तो ऐसा 1-2 डायलॉग लास्ट में आप लिख सकते हो। अच्छा अब इसका लिमिटेशन लिखो कि इस टाइप का मैग्नीफायर आप लेते हो, ये सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब एक ही लेंस से आप काम करते हो, तो आपका मैग्निफिकेशन कितना बड़ा होगा? इमेज 9 टाइम्स, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ ये इसका लिमिट है, लिख दो कितना बड़ा होगा? लेस देन इक्वल टू 9 टाइम्स, इससे बड़ा नहीं हो पाएगा। अब इससे बड़ा भी चाहिए आपको, रुको स्क्रीनशॉट ले लो पहले आपका। हाँ फिर मैं बातों बातों में मिटा दूंगा बोर्ड, मुझे खुद को देखना पड़ेगा एक बार स्क्रीन यार। नए नए टेक्नीशियन आए हैं, लेकिन मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है। सॉरी टेक्नीशियन, बट हाँ अब परफेक्ट स्क्रीन सेट हो रहा है। रुको रे, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, बस मज़े से हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे इसका लिमिटेशन ये है कि 9 टाइम्स से बड़ा इमेज ये बना नहीं पाता है, लेकिन हमको तो बड़ा इमेज चाहिए, क्योंकि जब बैक्टीरियाज को स्टडी करना है, वायरसेस को स्टडीज करना है, तो उनको तो इमेज बहुत बड़े होने चाहिए, तो हमको क्लियर दिखेगा, है ना। तब हमको क्या करना है? तब हमको इसके साथ एक और लेंस लेना है, 2 लेंस वाला सिस्टम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना। चलो तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, ले लिया ना, लेकिन अभी चलो 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा लोग, अब एक धांसू क्वेश्चन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैंने बोला था ना आपको आज माइक्रोस्कोप पूरा करके वीडियो खत्म करूंगा, बस तो ये भी पढ़ लो, फिर माइक्रोस्कोप खत्म, है ना। चल दोस्त, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों चाहिए? अभी बताया ना कि ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, एक लेंस वाला यूं, उसका मैक्सिमम जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो लिमिट इतना है। हाँ, इट हैज अ लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब किसी को ज़्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो वो क्या करेगा? तो वन यूजेस 2 लेंसेज। क्यों? क्योंकि 1 लेंस विल कंपाउंड द इफेक्ट ऑफ अदर लेंस।
दो लेंस एक दूसरे के इफेक्ट को कंपाउंड करके बड़ा करते हैं, इसलिए, है ना। तो लेकिन हाँ, ये पढ़ने से पहले तुझे याद रखना पड़ेगा, अभी जो पढ़ा है ना, कि अपनी आँख के पास जो लेंस होता है ना दोस्त, ये वाला आँख के नज़दीक जो लेंस होता है, उसका मैग्नीफिकेशन दो टाइप का होता है, m = d/f, m = 1 + d/f। ये तो अभी पढ़ के आए ना अपन। हाँ, कौन से लेंस के लिए? जो आँख के नज़दीक है वो। हाँ, ये कब लेना है? जब इमेज इन्फिनिट पे जा रहा है तो ये ले ले, और इमेज तेरा NVD पे बन रहा है तो ये लेना है। हाँ, तो कभी भी अपनी आँख के पास, आइज के क्लोजर जो लेंस होता है कन्वर्जिंग, उसका मैग्नीफिकेशन इन दो तरीकों से लिया जा सकता है। डिपेंड करता है कि इमेज उस सिचुएशन में कहाँ है। इमेज NVD पर है तो ये ले, इमेज इन्फिनिट पर है तो ये ले। बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, तो माइक्रोस्कोप कंपाउंड में आपको मजा आएगा, है ना। चलो, तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों चाहिए उसके पे एक दो डायलॉग लिखते हैं। चलो यहीं से लिखते हैं, फिर यहाँ पे फिगर लेते हैं मस्त। हाँ, क्या लिखेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप, वही प्रॉब्लम लिख दो। सिंपल माइक्रोस्कोप हैज लिमिटेड मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, कितना? < 9 जितना। हाँ, तो 1 uses 2 lens, 1 compounding effect of other lens। इतना रफली क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसका ड्राइंग बड़ा जल्दी लगा हुआ है, मस्त ड्राइंग है। चलो आ जाओ, इसके ड्राइंग पे ना पैसा वसूल है सोहम सर के साथ। तू देख ड्राइंग, दिल खुश नहीं हो जाए तो बोलना दोस्त। चल, 2 लेंस अपने को लेने हैं। यहाँ पे ले ले छोटा सा लेंस, और एक यहाँ पे ले ले बड़ा लेंस। यस, ये जो बड़ा लेंस है ना, उधर ही कहीं अपनी आई, रुक थोड़ा इसको डार्क करते हैं ना, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग में मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि वीडियो शूट होने के बाद जो आप तक पहुंचता है वो ओरिजिनल नहीं होता है रे। उसके पिक्सल्स कम कर दिए जाते हैं, उसको अच्छे से एक्सपोर्ट किया जाता है ताकि कम इंटरनेट में अपलोड हो जावे। हाँ ठीक है, चलो यहाँ कहीं अपना आँख होगा दोस्त। अरे यार, सर ने तो पहले ही झंडे गाड़ दिए। 2 लेंस ले लिए, ये उनका प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये आँख के नज़दीक जो लेंस है, मान लो मैं इस थियरी में आगे जाके पूछूं कि इसका मैग्नीफिकेशन लो, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस विच इज क्लोज टू आई, आँख के नज़दीक है, तो इसके मैग्नीफिकेशन में बोलोगे ना कि सर 2 ऑप्शन है, 1 + d/f भी ले सकते हो, और d/f देखना पड़ेगा कि आगे आपका इमेज कहाँ बन रहा है। हाँ, मैं बोल दूँ आपको नॉर्मली कि बच्चा लोग, चलो जैसे हम लोग क्लासरूम में बैठे और बोलो बच्चा लोग, ये जो आँख के पास लेंस है इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करना है कि सर मेरे पास 2 आंसर है, अब बोलो आपको कहाँ पे चाहिए। तो मैं बोलूँगा NVD पे कौन सा होगा, तो बोलेगा सर ये। मैं बोलूँगा इन्फिनिट पे, तो बोलेगा ये। समझा ना? हाँ चलो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे रख दो बढ़िया। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट H, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, तो कन्वर्जिंग लेंस है रे, एक रे इधर गया, ये रे सीधा निकला यूँ। अच्छा दोस्तों, ये पैरेलल रे है ना, तो ये कहाँ से जा रहा है, इधर से। ये पॉइंट क्या हो गया, इसका फोकल पॉइंट हो गया ना, तो इतना डिस्टेंस इस लेंस की फोकल लेंथ हो गया, क्योंकि अपन जानते हैं ना यार, पैरेलल रे जहाँ से जाता है वो इसका फोकल पॉइंट है, तो इतना फोकल लेंथ है किसका, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रखा है उसका फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक और ले लो रे यहाँ से, ओके। अब इन रेज का आगे जाके क्या हो रहा है वो बाद में देखते हैं, पहले इधर डिस्कस करते हैं। ये दोनों जो रिफ्रैक्टेड रेज है यहाँ पे जाके मिली है, तो यहाँ पे बनेगा आपका इमेज, ठीक है। ओके दोस्त, ये इमेज क्या करेगा, ओ भाई साहब, ये इमेज है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जानते हैं ना हम कॉम्बिनेशन में कि पहला लेंस ने जो इमेज बनाया वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह सर्व करता है। हाँ, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये होगा। अब मैं बोलूँ इसका फाइनल इमेज इन्फिनिट पे बनाना है, अरे वाह,
इसका फाइनल इमेज इन्फिनाइट पे बनाना है, तो अभी ये कहाँ पर होगा, इसके फोकल पॉइंट पे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट पे होगा तो ही इमेज इन्फिनाइट पे जाएगा। हाँ समझे, बूझे कि नहीं बूझे, बूझे ना। हाँ अरे यार मजा आ गया ये तो समझाने का। ये इसके फोकल पॉइंट पे होगा तभी इसका इमेज देखो अब इन्फिनाइट पे जाएगा। दिखाऊं, ये लेंस पे आया, रेज लेंस में आया तो ऑब्वियसली लेंस में से रिफ्रैक्ट हो गई, यूँ टेढ़ा हुआ, और आंखों में से सीधा ही पीछे वर्चुअल निकालो यहाँ तक, ये रहा। थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, तू समझ जाना, भी इतना लंबा चौड़ा ड्राइंग है यार। हाँ यहाँ बनेगा फाइनल इमेज आपका इन्फिनाइट पे, बहुत लंबे डिस्टेंस पे बना है, ठीक है। तो ये मज़ा आया यहाँ पे, इस ड्राइंग में मुझे ज़्यादा आनंद आया। समझाने का मज़ा आता है ना, समझो बच्चों को हकीकत क्या है, रियलिस्टिक क्या है, वो समझाना अच्छा लगता है टीचर को। बोलो कैसा लगा ड्राइंग, पक्का मज़ा आया ना। हाँ तो ये जो बीच में गैप रह गया वो क्या है भैया, नाम दे देते हैं इसको भी कुछ ना कुछ, लेंथ, ट्यूब लेंथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ट्यूब लेंथ। ठीक है दोस्त, अब चलो इसके नामकरण करते हैं। ड्राइंग मजा आया ना आपको, पक्का। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये दो किरणें निकली, यहाँ पे मिली तो इमेज बना। अब यही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है। हाँ तो इस ऑब्जेक्ट का फिर इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, है ना, कंप्लीट। चलो वेरी गुड। अब आपको नामकरण और 4-5 पॉइंट देने हैं, तो सबसे पहले नाम करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस रखा है ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस ये रहा। हाँ और आई के पास, आंख के पास जो रखा है ना, उसको बोलते हैं आई पीस। आई पीस, ठीक है, ओके। तो चलो थोड़ा थियरिकल पॉइंट्स डालते हैं यहाँ पे। क्या रखते हैं, लेंस केप्ट नियर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंस केप्ट नियर टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। इतना मस्त फिगर समझाए ना। हाँ इसका फोकल लेंथ क्या है, एफओ। तो पॉइंट लिखवाने नहीं चाहिए मेरे को, चल फिर भी लिखवाता हूँ, स्टार्ट तो करना है ना थियरी। फिर लेंस केप्ट नियर द आईज इज कॉल्ड आई पीस। लेंस केप्ट नियर द आईज इज कॉल्ड आई पीस। ठीक है, कुछ और पॉइंट बन रहा है ना। डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज कॉल्ड ट्यूब लेंथ। तो यहाँ एक पॉइंट ट्यूब लेंथ का डाल देना भैया, ट्यूब लेंथ का पॉइंट डाल दो, ठीक है। और कुछ थियरिकल पॉइंट्स है ना, बिल्कुल है। अरे अभी तो झंडे गाड़ने, रुक, 2 धांसू पॉइंट लिखने। क्या लिखेंगे, देख भाई, अब मैं लिखना नहीं है यार, जोर आ रहा है, मैं सीधा इसके अंदर का मैथमेटिक्स ढूंढ के लिखूंगा। थियरिकल पॉइंट्स आगे तू लिख, मैं बोल रहा हूँ समझ ले, समझेगा सुनेगा तो याद रह जाएगा। देख कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज यहाँ बन रहा है, किसके, इसके फोकल प्लेन पे बन रहे हैं ना। हाँ और इमेज कैसा है, उल्टा है, इन्वर्टेड है, रियल भी है और इससे बड़ा भी है, मैग्नीफाइड भी है। तो एक मस्त पॉइंट बनता है ना यार। क्या पॉइंट बनेगा, as we can see in the figure, image formed by the objective lens is inverted, magnified and real, okay, and which is formed at focal point of eyepiece. eyepiece की focal point पे बना है, डन। फिर ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। हाँ अभी एक और ऐसा ही तासु पॉइंट कि this image formed by the objective lens serves as object for the eyepiece. Okay, and final image is formed at infinite distance which is very magnified, virtual है, ये रियलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे किरणें गई नहीं है, किरणें तो देखो यहाँ से सीधी आंख में घुसी है ना, ये वर्चुअल है। बस हो गया, ये थियरिकल पॉइंट आपको लिखना है। अब इसका चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैथमेटिक्स चालू करते हैं मस्त मजे से ना। 1 2 एंड ओके, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। चलो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पूछा है यार, बड़ी आसान सी चीज़ है दोस्तों, मैग्निफिकेशन। हाँ क्या ले सकते हैं,
देख भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब ये पूरा सिस्टम, ये पूरा नली जो दिख रहा है ना, ये पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपका, ठीक है। अब इस माइक्रोस्कोप में दो लेंस है, ये और ये, दो मैग्निफिकेशन है ना, तो दोनों का अपन मैग्निफिकेशन ढूंढते और मल्टीप्लाई करते हैं। ये हाँ यार, जानते हैं ना कि जब दो लेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो फाइनल रिजल्टेंट मैग्निफिकेशन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, M1 इंटू M2 है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे एक तो ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आईपीस है, तो फाइनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, दोनों के मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 नाम देंगे, रख लो। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, इसका मैग्निफिकेशन ढूंढो, इसका ढूंढो, रख दो आंसर। लेकिन उसमें भी ये तो मुझे आता है पहले से, ये पिछली थियरी से रट्टा मार के याद रखा था ना। हाँ, अच्छा कौन सा वाला लूँ, ये एनवीडी पे ये लेना है, इन्फिनिट पे लेना है। तो इस बार आपने देखा ना इमेज आपका इन्फिनिट है, तो ये ले लो। हाँ, तो चलो लिख लो पॉइंट क्या, हियर इमेज इज एट infinite, so magnification by eyepiece, here it is d upon f, इक्वेशन 2 हो गया। हाँ, अब ये ढूंढना है, सिर्फ ढूंढते हैं भैया। चलो, इसके बारे में तो कोई फॉर्मूला पता है नहीं, तो इसमें कुछ ना कुछ गणित लगेगा। देख बताऊं, ये एंगल देख, इसको नाम दे दे बीटा, तो ये भी बीटा हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ देखिए छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है तेरा, हाँ बना, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, दिख रहा है। इन दो ट्रायंगल में अपनी थियरी खत्म हो जाएगी दोस्त। लेकिन ये ध्यान रख, ये h है तो ये भी h जितना है। हाँ, तो लिख दे फ्रॉम फिगर tan बीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा हम किसके लिए कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए कर रहे हैं ना, तो रुक टाइटल दे, अच्छे से लिख, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस शांति से लिख। हाँ, क्या जल्दी पड़ी है भाई, लिखो कि हियर वी आर डिटरमाइनिंग द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन क्या लेंगे, एच डैश अपॉन एच। चलो एच डैश और एच लाने के लिए यहाँ से ट्रिक लिया जाएगा, चलो लाते हैं भैया। ये वाला ट्राइंगल ले लो, फ्रॉम फिगर tan बीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एडजेसेंट में ये वाला मेजरमेंट है ना, इतना FO जितना, वेरी गुड, मज़ा आ गया भैया। हाँ, फिर इसके लिए ले लो tan बीटा इज अपोजिट अपॉन इसका एडजेसेंट क्या, ये रहा ना ट्यूब लेंथ जितना, L जितना, ठीक है। दोनों को कंपेयर करो तो H अपॉन FO, H डैश अपॉन L, H को नीचे L को ऊपर। कैमरामैन कैमरा थोड़ा नीचे करना भैया, वहाँ दिखना चाहिए बच्चों को। ये आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इक्वेशन 3। अब दोनों वैल्यू मिल गई, रख दो इक्वेशन 1 में। उसके लिए जगह चाहिए तो थोड़ा यहाँ पे बैठ के पढ़ाऊंगा, आजा भाई देख। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मैग्निफिकेशन इज MO इंटू ME। MO क्या लाए भाई अपन, L अपॉन FO, और ME क्या आया अपना, D अपॉन FE। अरे ये आई पीस का मामला है ना, तो उसका फोकल लेंथ लेंगे ना FE। हाँ, बन गया अभी फाइनल फार्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मुझे यार कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सच्ची बताऊं दोस्तों, मैथमेटिकल स्टेप्स इतना कुछ दमदार नहीं लगा, कुछ टफ नहीं था। हाँ, इसको समझ के ये ड्राइंग करना और इसके बारे में वो जो 5-7 पॉइंट लिखवाए थे वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। हाँ, कि समझ में आएगा तो वो प्रॉपर लिख पाओगे आप, लेकिन मैथमेटिकल स्टेप इतने डेंजरस नहीं लगे। ले लो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब सुनो, यहाँ पे 1-2 पॉइंट और डाल देना अपने हिसाब से, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया यार। अरे दिख रहा है ना, वही लिखने का, क्या दिख रहा है कि मैग्निफिकेशन बहुत बड़ा चाहिए ना, तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ छोटा रख, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिख रहा है ना, तो फिर यार हाँ, तो जो दिख रहा है वो इधर लिख रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइड इमेज चाहिए बहुत बड़ा, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस छोटा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो, मज़ा आया सही में, आपको लगा कि माइक्रोस्कोप को लेके आपके दिल में अब कुछ डाउट नहीं है,
इतना जेन्यून ऑनेस्ट लगा वीडियो तो कमेंट लिखना बनता है। आई विल बी वेटिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि जितना भी व्यू आए ना उतना बच्चा सब कमेंट लिखे टू अप्रिशिएट माई वर्क एंड टू मोटिवेट मी टू डू सम मोर गुड वर्क। ओके, तो टेक केयर, बाय।